नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहां धर्म, विश्वास और ज्ञान एक साथ मिलते हैं। ये है आपके जीवन की आध्यात्मिक दिशा दिखाने वाला चैनल, जहां हर तथ्य में छुपा है ईश्वर का संकेत। हम लेकर आए हैं धर्म से जुड़े तथ्यों की सच्चाई, सरल शब्दों में गहरी अर्थों के साथ। चलें, एक नई शुरुआत करें, ज्ञान, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जीवन जैसे कहीं अटका हुआ है? जैसे कोई अदृश्य दरवाजा है जिसे तुम बार बार खटखटाते हो, पर वो खुलता ही नहीं। धन आता है पर टिकता नहीं, अवसर मिलते हैं पर हाथ से फिसल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये जीवन के सूक्ष्म नियम है। मैं आज तुम्हें उन 7 गुप्त पुण्य कर्मों के बारे में बताने जा रही हूं, जो अगर तुमने सिर्फ 7 दिनों तक पूरे समर्पण से अपनाए तो तुम्हारा भाग्य, ऊर्जा और आर्थिक दशा पूरी तरह बदल सकती है। ये कोई टोना टोटका नहीं है, न कोई लाल धागा, न अंगूठी का उपाय। ये है कर्म का विज्ञान। जब तुम इन कर्मों को सच्चे मन से करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। वो ऐसे अवसर लाता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बिना कारण तुम्हारा साथ देने लगते हैं। परिस्थितियां जो पहले रुकावट थीं, अब तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती हैं। और अगर तुम में से किसी ने पहले ही इन 7 पुण्य कर्मों में से किसी एक को अपनाकर अपने जीवन में कोई चमत्कार, कोई परिवर्तन या सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया हो, तो कृपया नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। तुम्हारा एक शब्द, एक सच्चा अनुभव किसी और आत्मा के भीतर नया प्रकाश जगा सकता है। तो अगर ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी भी रूप में आशीर्वाद दिया है, उसका धन्यवाद करो और अपनी इस यात्रा को हमारे साथ साझा करो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी किसी और की सुबह बन जाए। पहला पुण्य कर्म, किसी अनजान की निस्वार्थ मदद करना। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद ब्रह्मांड तुमसे कुछ देना चाहता है, पर तुमने अभी तक देना सीखा ही नहीं? जीवन का पहला और सबसे बड़ा नियम है निस्वार्थ मदद करना। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी अनजान की चुपचाप सहायता करते हो, तब तुम्हारा कर्म कंपन उठाता है और वही कंपन ब्रह्मांड को छूता है। लेकिन याद रखना, पुण्य केवल देने से नहीं बनता, भावना से बनता है। जब तुम किसी को भोजन दो तो ये मत सोचो कि तुम दाता हो और वो याचक। सोचो कि वो तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारी ही आत्मा है, तुम्हारा ही बिछड़ा हुआ भाई है। उसी पल तुम्हारे भाग्य की धूल सोना बन जाती है। ब्रह्मांड कहता है, अब ये आत्मा देने की कला सीख गई है, अब मैं इसे भरपूर दूंगा। अन्नदान केवल पेट नहीं भरता, ये भाग्य को सींचता है। ये ऊर्जा, ये भावना पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग बन के फैल जाती है। जब तुम बिना दिखावे, बिना किसी प्रशंसा की चाह के किसी को भोजन कराते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें नोटिस करता है और वहीं से शुरू होता है चमत्कारों का सिलसिला। क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी तुमने चुपचाप मदद की, वो ब्रह्मांड का सिपाही था। वो तुम्हारे जीवन में आया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके, और जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है, उसकी जीवन में कभी धन, अवसर या सम्मान की कमी नहीं रहती। एक थाली खाना, एक सच्ची मुस्कान, एक पल की करुणा, ये तीनों मिलकर उस ताले को खोलते हैं जिसमें तुम्हारा भाग्य बंद है। तो आज एक छोटा सा निर्णय लो। अगर किसी दिन कोई भूखा मिले, किसी के चेहरे पर परेशानी दिखे, तो बिना सोचे बस मदद कर देना, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा होता है। और जब तुम ऐसा करोगे तो देखना 7 दिनों में तुम्हारे चारों ओर
ऊर्जा बदलने लगेगी, रास्ते खुलेंगे, संयोग बनेंगे और जीवन की दिशा पलट जाएगी। याद रखो, जो देता है वही पाता है। जो बिना दिखावे के देता है उसे ब्रह्मांड बिना सीमा के लौटाता है। अगर तुमने भी कभी किसी की चुपचाप मदद की हो और उसके बाद अपने जीवन में कोई चमत्कार महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में अपनी कहानी साझा करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और आत्मा के भीतर नया दीपक जला सकती है। ब्रह्मांड सुन रहा है और शायद आज तुम्हारा नाम लिख रहा है। दूसरा पुण्य कर्म, अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करना। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, गलत समझते हैं या हमें गिराने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में उनके लिए एक गांठ बन जाती है और यही गांठ धीरे धीरे हमारे भाग्य की नाड़ी को बांध देती है। ब्रह्मांड का दूसरा गुप्त नियम कहता है, अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि जब तुम अपने शत्रु के लिए शुभ सोचते हो तब तुम उसके कर्म से नहीं, अपने कर्म से ऊपर उठते हो। और जब तुम ऊंचा सोचते हो तो तुम्हारा भाग्य भी ऊंचा उठता है। कभी किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तो रात को सोने से पहले बस एक क्षण निकालो और मन ही मन कहो, हे ब्रह्मांड, इस आत्मा को शांति मिले, इसका भी मार्ग प्रकाश से भर जाए। ये शब्द केवल दया नहीं है, ये ऊर्जा की मुक्ति है। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपनी आत्मा से एक बोझ उतारते हो। याद रखो, क्षमा किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करती है, क्योंकि नफरत वो जहर है जो तुम किसी और के लिए पीते हो और खुद जलते रहते हो। जब तुम अपने शत्रु के लिए भी भलाई की कामना करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खोलता है। अचानक तुम्हारे रास्ते साफ होने लगते हैं, रुके हुए काम आगे बढ़ने लगते हैं और तुम महसूस करते हो मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। प्रार्थना का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल जाओ क्या हुआ। प्रार्थना का अर्थ है तुम अपने दिल से नफरत की ऊर्जा को धो डालो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो भाग्य बोलने लगता है और जब मन हल्का होता है तो कृपा बहने लगती है। तो आज एक निर्णय लो, किसी एक व्यक्ति को याद करो जिसने तुम्हें कभी दर्द दिया हो और मन ही मन उसे आशीर्वाद दो। कहो, तेरे जीवन में भी शांति और प्रेम उतरे। देखना, कुछ दिनों में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी राहत महसूस होगी, जैसे कोई पुराना ताला खुल गया हो और भीतर से रोशनी बाहर आ रही हो। याद रखो, जो अपने शत्रु को क्षमा करता है वो स्वयं ब्रह्मांड का प्रिय बन जाता है, क्योंकि जिसने दूसरों को मुक्त किया उसे खुद को बांधने की जरूरत नहीं रहती। अगर तुम्हारे जीवन में भी कभी किसी शत्रु के प्रति क्षमा की भावना लाई हो और उसके बाद कोई चमत्कार या राहत महसूस की हो, तो कृपया नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी और के हृदय में शांति का दीप जगा सकती है। तीसरा पुण्य कर्म, मौन दान। आज का संसार बहुत शोरगुल से भरा हुआ है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, हर कोई सही साबित होना चाहता है, लेकिन इस कोलाहल के बीच एक दुर्लभ शक्ति है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, मौन। कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा दान होता है। इसे ही कहते हैं मौन दान, जहां शब्दों की जगह संवेदना बोलती है, जहां प्रतिक्रिया की जगह शांति उतरती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारे बारे में गलत बोले या तुम्हारी परीक्षा ले, तब तुरंत जवाब देने की जगह बस एक गहरी सांस लो और मौन रहो। ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल का प्रतीक है, क्योंकि मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड से जुड़ता है, मनुष्य से नहीं। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, वो आवाज जो कहती है सब कुछ ठीक है, तू शांत रह। और जब तुम मौन में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर की बुद्धि जागती है,
विचारों का शोर कम होता है और वहीं से शुरू होती है आत्मिक शक्ति की यात्रा। कई बार जीवन में स्थिति ऐसी आती है जहां बोलने से झगड़ा बढ़ता है और चुप रहने से समाधान मिलता है। ऐसे समय में मौन रहना वास्तव में एक पुण्य है। ये वो क्षण है जब तुम कहते नहीं बल्कि ब्रह्मांड को कहने देते हो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब ब्रह्मांड बोलता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर जगह बोलता है वो हर जगह खो जाता है, लेकिन जो मौन को साध लेता है वो खुद को पा लेता है। मौन तुम्हें स्थिर करता है, मौन तुम्हें गहराई देता है और मौन ही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां आवाज नहीं, केवल अनुभूति होती है। तो आज से एक संकल्प लो, जब भी अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, तुम बस मुस्कुरा दो और मौन रहो। अपने भीतर कहो, मैं इस क्षण को शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संभालूंगा। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा बनने लगेगी। लोग महसूस करेंगे कि तुम्हारे आसपास कुछ पवित्र है, कुछ शांत है, कुछ शक्तिशाली है। मौन दान कोई नहीं देखता, कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें गले लगाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मौन में जीतता है वो जीवन में हार नहीं सकता। अगर तुमने कभी ऐसा अनुभव किया हो कि किसी स्थिति में चुप रहकर शांति, सम्मान या चमत्कार पाया हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो अपना अनुभव, क्योंकि तुम्हारा मौन भी किसी और के जीवन में रोशनी जगा सकता है। चौथे पुण्य कर्म है क्षमा। अपने भीतर के जहर को प्रेम में बदल देना। कभी किसी ने तुम्हें बहुत गहरा दुख दिया होगा। वो शब्द जो दिल में चुभ गए, वो विश्वास जो टूटा, वो रिश्ता जो अधूरा रह गया। तुमने शायद कहा भी होगा, मैं माफ नहीं कर सकता। पर क्या तुम जानते हो, क्षमा करना किसी और के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी आत्मा की मुक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तुम उसके कर्म को नहीं, अपने दर्द को आजाद करते हो। तुम अपने भीतर से वो जहर निकालते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी ऊर्जा जो शांति देती है, हल्कापन देती है और ब्रह्मांड को ये संकेत देती है, मैं तैयार हूं। लोग अक्सर सोचते हैं क्षमा का मतलब है भूल जाना, लेकिन नहीं, क्षमा का मतलब है अब वो दर्द मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। तुमने किसी को नहीं छोड़ा, तुमने बस खुद को बंधन से मुक्त किया है। क्योंकि जब मन में राग द्वेष रहता है तो ब्रह्मांड की कृपा ठहर जाती है। याद रखो, जो माफ करता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि उसने उस युद्ध को जीत लिया जो भीतर चल रहा था। जो पकड़कर बैठा रहता है वो टूटता रहता है, जो छोड़ देता है वो उड़ने लगता है। आज जरा सोचो, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेते ही तुम्हारे भीतर थोड़ी जलन, थोड़ी कसक उठती है? अगर हां, तो आज ही उसे मन ही मन माफ कर दो, चुपचाप, बिना बोले, सिर्फ अपने लिए। कहो, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि मैं अब अपने भीतर शांति चाहता हूं। और देखना, जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे दिल पर रखा कोई पुराना बोझ धीरे धीरे पिघलने लगेगा, मानो कोई भारी बादल हट गया हो और भीतर से सूरज झांक रहा हो। क्षमा कमजोरी नहीं, ये आत्मा की सबसे ऊंची साधना है। ये वही शक्ति है जो तुम्हें भीतर से साफ करती है और तुम्हारी किस्मत को फिर से गति देती है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी वही करता है। वो तुम्हारी गलतियों को माफ करता है और तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। अगर तुमने कभी किसी को दिल से माफ किया हो और उसके बाद अपने जीवन में कोई चमत्कार, राहत या नई रोशनी महसूस की हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो। तुम्हारा अनुभव
किसी और के दिल में भी शांति का दीप जला सकता है। 5वां पुण्य कर्म, सत्य के लिए खड़ा होना। कभी ऐसा समय आया है जब तुम्हें सच्चाई पता थी मगर तुमने चुप रहना चुना क्योंकि डर था लोग क्या कहेंगे या नुकसान हो जाएगा? यही वो क्षण होता है जहां आत्मा की परीक्षा होती है, जहां ब्रह्मांड देखता है क्या तुम सच के साथ खड़े हो या सुविधा के साथ। सत्य के लिए खड़ा होना आसान नहीं है। ये वो मार्ग है जिस पर चलने वाला अक्सर अकेला होता है। लोग हंसते हैं, आलोचना करते हैं, कभी तुम्हें मूर्ख भी कहते हैं, मगर जान लो सत्य का साथ देने वाला कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की दिशा में खड़ा होता है। जब पूरी दुनिया किसी झूठ को सच मान ले और तुम शांति से कहो नहीं ये गलत है, तो उसी क्षण तुम्हारी आत्मा एक नया तेज पा लेती है। एक ऐसा तेज जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ अनुभव में जन्म लेता है। याद रखो, सत्य का चुनाव करने वाले लोग हमेशा पहले असुविधा झेलते हैं, लेकिन बाद में वही समय के गुरु बनते हैं। सत्य के लिए खड़ा होना सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि हर उस पल में खड़ा रहना है जहां झूठ तुम्हें आसान रास्ता दिखाए और सच कठिनाई का रास्ता। यही वो क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कहती है, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रकाश का हिस्सा हूं। सत्य एक तलवार नहीं है, ये एक दीपक है जो अंधकार को काटता नहीं है बल्कि मिटा देता है। जब तुम सच के साथ खड़े होते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जीवन की हर धुन साफ होने लगती है। रिश्ते स्पष्ट होते हैं, निर्णय आसान होते हैं और रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। याद रखो, सत्य के लिए खड़ा होना भी एक पुण्य है। ये वो पुण्य है जो आत्मा को स्वर्ण जैसा बना देता है, क्योंकि ये तप है और इस तप से ही शक्ति निकलती है। जब तुम सच बोलने से डरते हो तो मन सिकुड़ता है, और जब तुम सच के लिए खड़े होते हो तो आत्मा फैलती है, वो विशाल हो जाती है। तो आज से एक वचन दो खुद से, मैं हर परिस्थिति में सत्य के साथ रहूंगा, चाहे भीड़ कुछ और कहे, चाहे परिणाम कठिन हो। क्योंकि जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। अगर तुमने कभी सच के लिए डर के बावजूद आवाज उठाई हो और बाद में महसूस किया हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हारा साथ दिया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं सत्य के मार्ग पर हूं। तुम्हारे ये शब्द किसी और के भीतर साहस का दीप जला सकते हैं। 6ठा पुण्य कर्म, दूसरों के अधूरे सपनों को पूरा करने की चुपचाप सेवा। क्या कभी तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान आया है जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन हालात ने उन सपनों को तोड़ दिया था? वो बच्चा जिसके पास पढ़ने की चाह तो थी पर किताबें नहीं थीं। वो बुजुर्ग माँ जिसके हाथों में दवा की पर्ची थी पर जेब खाली थी। वो कलाकार जिसके पास हुनर था पर मंच नहीं। ऐसे हर पल में ब्रह्मांड तुम्हें एक अवसर देता है, किसी के अधूरे सपने को पूरा करने का अवसर। और जब तुम ऐसा करते हो, बिना पहचान, बिना इनाम, बस दिल से, तो वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। चुपचाप किसी की मदद करना, ये केवल एक कर्म नहीं, ये ब्रह्मांड के साथ संवाद है। जब तुम किसी के आंसू रोकते हो, किसी के सपने को फिर से जीवित करते हो, तो वो ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड तक जाती है और वहां से लौट कर आती है एक ऐसी कृपा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हो सकता है तुम्हारा छोटा सा योगदान किसी का पूरा जीवन बदल दे। एक किताब, एक भोजन या बस एक सच्चा उत्साह का शब्द कभी कभी यही किसी की आत्मा को जगा देता है। और ब्रह्मांड ये सब देख रहा होता है। हर वो पल जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो, वो उसे याद रखता है। ये पुण्यकर्म दिखता नहीं, पर इसकी गूंज अनंत होती है। जो हाथ चुपचाप देते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों के लिए नए अवसर बनाता है। अचानक कोई नया दरवाज़ा खुलता है,
कोई असंभव चीज संभव हो जाती है। तुम समझ नहीं पाते कैसे, पर ये वही ऊर्जा होती है जो तुम्हारी सेवा से लौट कर आई है। याद रखो, कभी किसी को ये मत बताओ कि तुमने क्या दिया, क्योंकि सच्चा पुण्य हमेशा मौन में जन्म लेता है। जिस दिन तुम दूसरों के सपनों को जीना शुरू कर दोगे, उस दिन ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को अपने हाथों से पूरा करेगा। तो आज से ठान लो, जहां कहीं भी किसी को थोड़ी उम्मीद, थोड़ी मदद, थोड़ा विश्वास चाहिए, तुम वहां रहोगे। भले कोई जाने या न जाने, पर ब्रह्मांड देख रहा है। अगर तुमने कभी किसी के जीवन में चुपचाप रोशनी लाई हो, किसी अधूरे सपने को पूरा करने में मदद की हो, और उसके बाद अपने जीवन में कोई चमत्कार या अनपेक्षित सुख महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैंने किसी के सपने में रोशनी भरी है। तुम्हारा ये शब्द किसी और के भीतर भी दयालुता का दीप जला देगा। 7वां पुण्य कर्म है अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल देना। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश होता है और उसी के पास छिपा होता है एक अंधकार। हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, पर असली यात्रा शुरू होती है जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं, क्योंकि जो अंधकार हम बाहर देखते हैं वो असल में हमारे भीतर की ही परछाई होती है। हम सब के भीतर कहीं ना कहीं गुस्सा, ईर्ष्या, डर, असुरक्षा छिपी होती है। कभी हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, कभी उन पर पर्दा डाल देते हैं। पर याद रखो, जो स्वीकार नहीं किया गया वो रूप बदलकर जीवन में लौट आता है। इसलिए 7वां पुण्य कर्म है अपने भीतर के अंधकार को देखना, उसे भागकर नहीं बल्कि प्रेम से गले लगाना। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के डर को पहचानते हो तो वो तुम्हें डराना बंद कर देता है। जब तुम अपनी कमजोरी को स्वीकारते हो तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। यहाँ कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मा। एक क्षण लो, आंखें बंद करो, गहराई से सांस लो और देखो तुम्हारे भीतर कितनी भावनाएं हैं जो सुनी जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये कर्म कठिन है क्योंकि यहाँ तुम खुद से मिलते हो, पर जब तुम मिलते हो तो सारा द्वंद्व मिटने लगता है। क्रोध करुणा में बदल जाता है, ईर्ष्या प्रेरणा में और डर प्रेम में। याद रखो, अंधकार को मिटाने का तरीका उसे लड़कर हराना नहीं, बल्कि उसमें दीपक जलाना है। और वो दीपक है स्वीकार, प्रेम और सचेतना। जब तुम अपने भीतर प्रकाश जगाते हो तो वो बाहर तक फैलता है। तुम्हारे शब्द बदलते हैं, तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुम्हारा भाग्य तक बदल जाता है। इस पुण्य कर्म को करने के लिए किसी मंदिर या गुरुकुल की जरूरत नहीं। बस हर रात सोने से पहले अपने भीतर झांको, पूछो, आज मैंने कहाँ प्रेम नहीं दिखाया, और फिर वहीं प्रेम भेजो। ये है आत्मा की असली साधना। यही है 7वां पुण्य कर्म, अंधकार को प्रकाश में बदल देना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। तुम्हारे भीतर से एक नई चमक निकलती है जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में महसूस होती है। अगर तुमने कभी अपने भीतर के किसी डर को प्रेम से स्वीकार किया है और उसके बाद जीवन में कोई चमत्कार, कोई हल्कापन या शांति महसूस की हो, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैंने अपने भीतर प्रकाश जला लिया है। जब तुम इन 7 पुण्य कर्मों की यात्रा पूरी करते हो तो तुम समझते हो ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। हर दया का भाव, हर सच्चा शब्द, हर निस्वार्थ कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देता है। तुम्हारा हर पुण्य ब्रह्मांड में एक तरंग बनाता है और वही तरंगे लौटकर तुम्हारे भाग्य को नया आकार देती हैं। अब ये श्रृंखला खत्म ही हुई है, ये तुम्हारे भीतर शुरू हुई है। अगर इन 7 कर्मों में से किसी ने तुम्हारे जीवन में एक भी चिंगारी जलाई है तो उस प्रकाश को आगे बढ़ाओ। कमेंट में लिखो, मैं प्रकाश की दिशा में हूँ
और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी अपने जीवन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, क्योंकि शायद तुम्हारे साझा किए गए इस प्रकाश से उनका दरवाज़ा खुल जाए। 7 दिन, 7 कर्म और एक नया जीवन। आपको ये वीडियो कैसे लगा और इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? आपकी राय और सुझाव हमारे लिए अनमोल है। कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ तक पहुँचे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप किस खूबसूरत शहर से हमें देख रहे हैं। आपका नाम और शहर हमारे लिए ख़ास है। चाहे हम एक दूसरे को जानते ना हो, फिर भी मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और हमारी इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है।